दोस्तों वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट पैक। टेस्ट पैक प्रिपरेशन की ये सेकंड वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। टेस्ट पैक प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको नॉर्मली बताना चाह रहा हूँ, जिसमें 5-6 पॉइंट में आपको कॉमन है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बाउंड्री, मार्किंग ऑफ द टेस्ट पैक, मार्किंग जो करते हैं हम लोग। तीसरा है टेस्ट पैक कंस्ट्रक्शन, प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग, जो टेस्ट पैक का मेन रोल है। टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इंस्टॉलेशन करना है, फिर उसका प्री कमिश्निंग है, फिर कमिश्निंग है। नेक्स्ट है कि सिस्टम हैंडओवर, जो हम लोग सिस्टम हैंडओवर करते हैं उसमें भी टेस्ट पैक का मेजर रोल है कि आप कैसे सिस्टम को हैंडओवर करेंगे। उसके बाद है अपना सर्विस एंड प्रेशर टेस्टिंग प्लान, जो हम लोग सर्विस है उसका प्लान कैसे करते हैं, सर्विस क्या है, उसका प्रेशर टेस्टिंग का प्लान क्या। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग मार्क्ड PNID एंड आइसोमेटिक इन द टेस्ट पैक, वो क्यों हम लोग इंक्लूड करते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द टेस्ट पैक एंड कंक्लूजन क्या है इसका। आज की वीडियो में मैं ओवरऑल बात करने की कोशिश करूँगा। अगर आप टेस्ट पैक प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको एक बेसिक नॉलेज देंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट पैक का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे उसका टेस्टिंग का प्लान बनाते हैं और कैसे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो टेस्ट पैक क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, ड्राइंग है, जिसको परफॉर्म करते हैं हम लोग, और जो रिजल्ट आता है, जैसे टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा तो उसमें अटैच करते हैं। जो वेल्डिंग एनडीटी का रिजल्ट आता है उसमें टोटल डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, और उसके बाद इंश्योर करते हैं जो हमारा काम हुआ है, वेल्डिंग फिटअप, ये सब जो भी अलाइनमेंट है या जो भी लाइन हमारा लाइन वॉक डाउन है वो एज़ पर स्टैंडर्ड एंड कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और जो हमारा स्टैंडर्ड है सेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है। ये टेस्ट पैक का डॉक्यूमेंट का मेजर पॉइंट है कि हम लोगों ने जो काम किया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो टेस्टिंग का काम है वो 100% अगर प्रोसेस पाइपिंग में है तो B31.3 के अकॉर्डिंग, और जो मटेरियल लगा है वो मटेरियल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वेरीफाई करते हैं हम लोग इंटीग्रिटी टेस्टिंग में, इंटीग्रिटी अपना लाइन का, जिसको हम लोग एक चार्ट होता है, और हाइड्रो टेस्ट करते हैं, न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं। ओके, मार्किंग इन द PNID ड्राइंग। मार्किंग इन द PNID ड्राइंग का मतलब कि जो हमारा PNID में मार्किंग होना है ना, बाउंड्री, उसकी मार्किंग करते हैं, एंड उससे रिलेटेड जो आइसोमेटिक होता है उसकी मार्किंग करते हैं। ओके, मेकिंग प्रोसेस में क्या है, आइडेंटिफाई द बाउंड्री। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बाउंड्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला है। हाईलाइट द आइसोलेशन पॉइंट, जहाँ जहाँ हमको आइसोलेशन पॉइंट करना है, ब्लाइंड इंस्टॉल करना है, उसके लिए हाईलाइट करेंगे। इंडिकेट द टेस्ट मीडियम, टेस्ट मीडियम क्या है वो इंडिकेट करना है। टेस्ट टैग सबसिस्टम क्या है, उसका फ्लो डायरेक्शन भी इंडिकेट करना है कि अपना फ्लो डायरेक्शन किधर की तरफ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेस्ट पैक का मेजर रोल जो है वो कंस्ट्रक्शन में और कमिश्निंग में, प्री कमिश्निंग एंड कमिश्निंग में होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, पर्पस क्या है, तो द वेरीफाई द पाइपिंग सिस्टम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन। हम लोग कंस्ट्रक्शन में टेस्ट पैक को इसके लिए यूज़ करते हैं कि एज़ पर टेस्ट पैक जो है वो कंप्लीट लाइन एक बार चेकिंग होगा, जिसको हम लोग लाइन वॉक बोलते हैं। और लाइन वॉक में 3 टाइप का पॉइंट आता है, पंच पॉइंट A, पंच पॉइंट B, पंच पॉइंट C। आपको जो टेस्टिंग करने से पहले जो A कैटेगरी का पंच पॉइंट होगा वो क्लोज करना होगा। A कैटेगरी का पंच पॉइंट वही पंच पॉइंट होता है जो इससे हॉट वर्क से रिलेटेड हो, मतलब आपका वेल्डिंग बैलेंस हो या लाइन आइटम जैसे इनलाइन वॉल्व हो, वो सब अगर नहीं लगा होगा तो A कैटेगरी पंच पॉइंट रहेगा। तो जैसे कुछ टेस्ट रिमूवल वॉल्व होता है, जैसे ट्रिगरिंग टेस्ट आपको NRV हो गया, या फिर आपका MOV हो गया, या फिर FCV कंट्रोल वॉल्व हो गया, तो वो सबको टेस्ट रिमूवल है, वो नहीं भी लगाएंगे तो टेस्टिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका PNID, आइसोमेट्रिक एंड वेल्ड मैप एंड मटेरियल सर्टिफिकेट। जो भी आपका मटेरियल सर्टिफिकेट है या वेल्ड मैप हम लोग बनाते हैं कि ज्वाइंट नंबर क्या है, ज्वाइंट का टोटल लाइन हिस्ट्री सीट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये PNID और आइसोमेट्रिक तो आपको लगाना ही है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट कंडक्टेड। अब वो टेस्ट हमको कैसे करना है, तो एज़ पर स्पेसिफिकेशन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऑलरेडी लिखा रहता है कि टेस्ट का प्रेशर क्या है और टेस्ट का मीडियम क्या है। तो टेस्ट का प्रेशर मतलब कि अगर आप हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं तो हाइड्रो टेस्ट हो गया, और मीडियम है कि मतलब वो हाइड्रो टेस्ट है या न्यूमेटिक है। टेस्ट का प्रेशर है ड्राइंग में, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रेशर 10 बार है, डिज़ाइन प्रेशर 10 बार है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 15 बार पे आपको टेस्टिंग करना है। हाइड्रो टेस्ट करते हैं 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, अगर वो न्यूमेटिक टेस्टिंग है तो उसमें 1.3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कमिश्निंग। ये तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया कि आपने जो लाइन को इंस्टॉल किया है वो लाइन एज पर PNID और एज पर आइसोमेट्रिक कंप्लीट वेरीफाइड हुआ, एज पर बिल ऑफ मटेरियल, एज पर मटेरियल स्पेसिफिकेशन, एज पर स्टैंडर्ड ASME 31.3 प्रोसेस पाइपिंग के अकॉर्डिंग और सेफ्टी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट एक बार चेकअप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्री कमिश्निंग। प्री कमिश्निंग में कुछ एक्टिविटी होता है, जैसे लाइन का पर्पस क्या है प्री कमिश्निंग करने का। अगर हम बेसिक पर्पस की बात करें, to confirm the system is clean, tight and ready for initial operation। मतलब क्या है कि सिस्टम क्लीन है अंदर से, उसके बाद वो बोल्ट नट सब जो है वो कंप्लीट टाइट हो गया, टॉर्किंग हो गया, उसमें टैग लग गया। एंड नाउ द रेडी फॉर इनिशियल ऑपरेशन। इनिशियल ऑपरेशन का मतलब हम लोग उसका इंटीग्रेटेड टेस्टिंग करते हैं। लाइन में अगर हम लोग न्यूमेटिक प्रेशर भर देंगे, हवा भरेंगे, लाइन में अपना वाटर भरेंगे, उसके बाद हमारा जो टेस्ट प्रेशर है उस टेस्ट पर उसको टेस्टिंग करेंगे, होल्ड टाइम भी रखेंगे, फिर उसको डीप्रेशराइजिंग करेंगे। तो उसके बाद है इंक्लूजन में क्या है, फ्लशिंग एंड क्लीनिंग रिपोर्ट। आपका फ्लशिंग मतलब इंटरनल क्लीनिंग रिपोर्ट का जो होगा, फ्लशिंग एंड क्लीनिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट है टाइटनेस टेस्ट रिजल्ट, मतलब टाइटनेस जो टाइट टॉर्किंग की है उसका, एंड द फंक्शन टेस्ट ऑफ द वॉल एंड द इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड वॉल है उसका फंक्शन टेस्ट भी आपको करना रहता है। टेस्ट कंडक्टेड, अब आप कौन कौन से टेस्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें एक है हाइड्रो टेस्टिंग हो गया, एयर ब्लोइंग हो गया, लाइक उसमें न्यूमेटिक टेस्टिंग हो गया, लीक टेस्टिंग हो गया, और दिस ऑल द थिंग इज कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट। और जो इंस्ट्रूमेंट सब है PSV है, TRV है, जो भी आइटम लगेगा वो सब इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेटेड आइटम होना चाहिए। ओके, अगर कमिश्निंग स्टेज पे हम लोग जाएंगे तो कमिश्निंग स्टेज का पर्पस क्या है, टू इंश्योर द सिस्टम ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। मतलब वो एक इंश्योर करता है कमिश्निंग वाली टीम भी कि ये सिस्टम जो है वो ऑपरेट होगा वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन के हिसाब से। इंक्लूडिंग फाइनल अलाइनमेंट रिपोर्ट मांगेगा, वो लूप चेक्स फाइल मांगेगा और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स मांगे। मतलब जो अपना टोटल फाइनल अलाइनमेंट हुआ उसका रिपोर्ट उसको चाहिए, फिर उसका फ्लशिंग का रिपोर्ट चाहिए, उसको लीक टेस्टिंग का रिपोर्ट चाहिए। दीज ऑल दीज थिंग्स इन डूइंग इन द कमिश्निंग पर्पस। टेस्ट कंडक्टेड, ऑपरेशनल टेस्ट, उसमें ऑपरेशन टेस्ट करता है, इंटरलॉक टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन टेस्ट होता है। तो कमिश्निंग वाला टीम जो रहेगा बेसिकली वो लीक टेस्ट से स्टार्ट होता है, ऑपरेशनल टेस्ट, इंटरलॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन। मतलब जो हम लोग उसमें एंट्री मारने वाले हैं, जो मटेरियल उसके अंदर फ्लो होने वाला है, जो भी चीज़ें, तो उसके लिए हम लोग उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। अभी एक बात है, इसमें कॉमन पॉइंट है, सिस्टम एंड सब सिस्टम क्या होता है। जो टेस्ट पैक नंबर होता है उसमें सिस्टम का नंबर और सब सिस्टम का नंबर होता है। तो सिस्टम के नंबर की अगर हम बात करें तो ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड पाइपिंग एंड इक्विपमेंट दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम सिस्टम बात करें ना, तो जैसे एक एरिया है, एक एरिया में हमारा एक लाइन है, जो हमारा लाइन जो है वो क्रूड की लाइन है। सपोज कीजिए क्रूड में भी हमारा जो है H2S का लाइन है, तो जो H2S का लाइन होगा वो H2S का एक सिस्टम, एक इक्विपमेंट होगा, जैसे ड्रम हो गया या फिर कोई पंप हो गया, तो वो पंप से लाइन निकलेगा, ड्रम में जाएगा, ड्रम से लाइन निकलेगा, फ्लैग सिस्टम में जाएगा। तो ये जो एक H2S का लाइन है, उस H2S के एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड पाइपिंग एंड इक्विपमेंट, उस काम से जो रिलेटेड जो भी पाइपिंग है, इक्विपमेंट है, जो भी टैंक है, नोजल है, जो भी चीज़ें उस काम से, उस एक्टिविटी से रिलेटेड है, सेम मटेरियल से, सेम मतलब वर्क से रिलेटेड है, तो उसको एक सिस्टम बनाएंगे। स्पेसिफिक फंक्शन, सब सिस्टम क्या है, ए स्मॉलर डिफाइंड पार्ट सिस्टम। अगर हम सिस्टम को 4-5 पार्टों में डिवाइड कर दें। नाउ सर्विस एंड प्रेशर टेस्टिंग प्लान, आप उसका सर्विस और प्रेशर टेस्टिंग का प्लान कैसे करते हैं। द टेस्ट मीडियम, डिफाइन द टेस्ट मीडियम, एग्जाम्पल वाटर, नाइट्रोजन, एयर, बेस्ड ऑन द सर्विस ऑफ द सिस्टम विल परफॉर्म। आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके आइसोमेटिक में मार्किंग रहता है कि वाटर से टेस्टिंग होना है या फिर नाइट्रोजन से या फिर एयर से। टेस्टिंग पैरामीटर्स में हम उसका सेट प्रेशर देखते हैं, उसका सेट द प्रेशर कितने पे टेस्टिंग करना है। तो डिज़ाइन प्रेशर अगर हमारा 50 है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाटर से टेस्टिंग के टाइम पे उसमें 75 बार पे आपको टेस्टिंग करना होगा। तो उसमें टेम्परेचर है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट है अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन में। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या है, जैसे आप पाइपलाइन के चेक करेंगे तो 24 आवर है, हमारे साइड पे लाइन है तो वो 30 मिनट है। अगर कोई लाइन ऑलरेडी पेंटेड हो गया है, पेंटिंग आपने कर दिया है, तो कोई क्लाइंट उसको 1 घंटे में करवाता है, कोई 2 घंटे, वो आपके प्रोसीजर में लिखा रहेगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। प्रेशर टेस्टिंग प्लान कैसे करते हैं, प्रेशर लेवल आपको देखना है, डिफरेंस बिटवीन लो, मीडियम एंड हाई प्रेशर सिस्टम। सेफ्टी मार्जिन में इंक्लूडिंग सेफ्टी फैक्टर्स में आपको पूरा इंक्लूडिंग करना है। आप जब प्रेशर करेंगे वहाँ से कितना डिस्टेंस पे कोई आदमी नहीं आ सकता, सेफ डिस्टेंस उसको कहते हैं। मॉनिटरिंग करना है, प्लान फॉर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अकॉर्डिंग द टेस्ट। ड्यूरिंग द टेस्ट आपको जो ड्यूरिंग द टेस्ट है उसका प्रेशर आपने इंक्रीज़ किया। सपोज आपका अगर 60 बार का टेस्ट है ना, 60 बार पे टेस्ट करना है, तो जब
जब आप प्रेशर चढ़ाएंगे तो पहला बार में आप उसको 15 बार तक चढ़ाएंगे, फिर आप 10 मिनट होल्ड करेंगे, नेक्स्ट फिर 15 चढ़ाएंगे, 10 मिनट होल्ड करेंगे, तो ऐसे 30 हो गया। फिर नेक्स्ट 45 पे आप मतलब 15 बार पे 10 मिनट होल्ड करेंगे। जब आप 60 पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे 1 आवर होल्ड करेंगे। तो ऐसे क्या वो 4 बार में आपने प्रेशर चढ़ाया, फिर 1 आवर होल्ड के बाद फिर आपको 4 बार में 60 to 45, 45 to 30, 30 to 15, 15 to 0। तो आपको ये चढ़ाने में प्रेशर इंक्रीज करने में 1 आवर लगा, 1 आवर आपका होल्ड टाइम है, 1 आवर आपको डाउन करने में लगा। तो दीज आर द बेसिक प्रेशराइजिंग प्रोसेस। अगर 100 बार है तो हम लोग 25 पे चढ़ाएंगे, 25 पे डाउन करेंगे। तो सेम ऐसा ही। अब मॉनिटरिंग क्या है कि आपको मॉनिटर करना है कि हमने कितने से कितने टाइम पे प्रेशर राइज़ किया, फिर होल्ड टाइम, फिर राइज़ किए, फिर होल्ड टाइम, फिर डिक्रीज़ किए, होल्ड टाइम, दैट इज़ द डिटेल। और द पोस्ट टेस्ट इंस्पेक्शन क्या है, आपका जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, इंश्योर थ्रू द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ एनी लीक एंड डिटेक्टेड फाउंड ऑफ द ड्यूरिंग। जब आप ड्यूरेशन होल्ड टाइम पे जा करके उसको चेक भी करेंगे कि कोई लीक तो नहीं है, इंक्लूडिंग मार्किंग PNID एंड आइसोमेट्रिक टेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि PNID वाला जो ड्राइंग सिस्टम होता है ना, जिसमें आपको PNID में मार्किंग करना है, फिर उसका ड्राइंग में मार्किंग करना, पर्पस टू प्रोवाइड द विजुअल। अगर हम PNID लगाते हैं तो उसमें PNID से बेनिफिट क्या है कि प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट बाउंड्री। आपका जो PNID में कंप्लीट दिखेगा कि आपको कहाँ कहाँ ब्लाइंड इंस्टॉल किया है, आपका बाउंड्री क्या क्या है एंड कंडीशन क्या क्या है। इंसर्ट द मार्क्ड PNID बिगिनिंग टू द टेस्ट। आप जो टेस्ट पैक बनाएंगे तो उसमें मार्क्ड PNID, उसमें मार्किंग किया हुआ PNID लगाएंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया है कि कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं। क्रॉस रेफरेंस में हम उसका आइसोलेशन पॉइंट, टेस्ट पैक नंबर मैच करेंगे, PNID का नंबर मैच करेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 3D रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो आप पाइपिंग सिस्टम का, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में भी ऑलरेडी मार्किंग रहता है। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग द आइसोमेट्रिक दैट कवर द टेस्ट बाउंड्री, उसमें भी हम लोग टेस्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग में मैंने आपको दिखाया लास्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग उसमें मार्किंग करते हैं, टेस्ट बाउंड्री कहाँ कहाँ है, कौन सा टेम्पोरी आइटम है जिसको रिमूव करना है। और वेल्ड मैप में क्या, हाईलाइट द वेल्ड मैप विद द टेस्ट बाउंड्री विद रेफरेंस ऑफ द PNID। जो हमारा वेल्डिंग का डिटेल है, ज्वाइंट्स नंबर, वो सारे ज्वाइंट नंबर के साथ उसमें बाउंड्री भी मार्किंग रहता है। वेल्ड मैप भी सेम आइसोमेट्रिक होता है, उसमें ज्वाइंट नंबर मार्किंग रहता है कि कौन सा फील्ड ज्वाइंट है, कौन सा साइड ज्वाइंट है, कौन सा सॉफ्ट ज्वाइंट है। ओके, बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो उसका 14-15 डॉक्यूमेंट है। बाकी बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में है कवर शीट, आपका फर्स्ट डिटेल रहेगा, उसमें टेस्ट पैक का नंबर इंक्लूडिंग टेस्ट पैक नंबर, टेस्ट पैक मीडियम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट पैक, सिस्टम नंबर, सब सिस्टम नंबर एंड द स्कोप ऑफ दैट वन, दैट ऑल द डिटेल ऑफ द अवेलेबल इन द फर्स्ट पेज। subsystem project detail and the test pack number with subsystem and system number. Okay, PNID and assume markup PNID showing the boundary of the condition. टेस्ट प्रोसीजर क्या है, डिटेल ऑफ द स्टेप द फंक्शन, प्रेशर टेस्ट इंक्लूडिंग द सेफ्टी प्रिकॉशन। तो टेस्ट प्रोसीजर भी आपका होना चाहिए। मटेरियल सर्टिफिकेट, जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है वो मटेरियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्ड मैप होना चाहिए, लोकेशन डिटेल ऑफ द वेल्ड विद द टेस्ट सेक्शन। जो आपका टेस्ट सेक्शन है जितना भी आइसोमेट्रिक में, उसमें वेल्ड का कंप्लीट डिटेल होना चाहिए कि वेल्ड ज्वाइंट नंबर कितना है। NDT रिपोर्ट, जो आपने वेल्डिंग ज्वाइंट किया है एज पर आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग आपका जितना भी परसेंटेज NDT हो वो NDT क्लियर होना चाहिए। टेस्ट सर्टिफिकेट में जो भी आपका प्रेशर टेस्ट का रिजल्ट है इंक्लूडिंग एनी इशू फाउंड द करेक्टिव एक्शन प्लान। अगर कुछ इशू फाउंड हो गया तो उसमें एक्शन प्लान करना है, करेक्टिव एक्शन। अदरवाइज अगर टेस्ट का सर्टिफिकेट है तो टेस्ट का सर्टिफिकेट इंक्लूड। पंच लिस्ट में क्या है, ए लिस्ट ऑफ द इनकम्प्लीट और डिटेक्टिव वर्क फ्रॉम द करेक्टिव बिफोर द फाइनल एक्सेप्टेंस। उसमें पंच लिस्ट में अगर एक कैटेगरी का पंच पॉइंट है तो वो आपको टेस्टिंग से पहले फाइनल करना है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, तो पहला डॉक्यूमेंटेशन थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट पैक इसेंशियल द सेफ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द ऑयल एंड गैस फैसिलिटी। हम लोग टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि लाइन हमारा सेफ और इफेक्टिव ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। Close coordinate between the construction, pre-commissioning and commissioning and the team ensure that the tests are properly planned and executed। हम लोग पूरा टेस्ट पैक के ज़रिए ही उसको कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमारा वो टेस्ट कब होने वाला है, उसका प्लान कब करेंगे। सेफ्टी स्टैंडर्ड भी डूइंग द टेस्टिंग एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंट और सेफ्टी मार्किंग डिस्टेंस। तो दीज आर द बेसिक डिटेल अबाउट द टेस्ट पैक प्रिपरेशन, हाउ टू कंट्रोल द टेस्ट पैक एंड हाउ टू वर्क विद द टेस्ट पैक। टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग आपकी जो बाउंड्री होगी ना, उसके अंदर में जो भी लाइन है वो एज पर मटेरियल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करना है। जो भी हॉट वर्क है उसको ख़त्म करके उसको फाइनल लाइन वर्क के लिए भेजना है, ताकि वो लाइन वर्क हो तो फिर आप आगे उसका एयर ब्लोइंग करके टेस्टिंग करें। बेसिकली क्या है ना, स्पूल आपको मिलेगा,
स्पूल आप साइड पे शिफ्ट करेंगे, एज पर ड्राइंग उस स्पूल को एरेक्शन करेंगे, जो फील्ड जॉइंट है उसको फील्ड जॉइंट करेंगे, जो भी उसका इनलाइन वॉल्व व बोल्ट गैस्केट ये सब आ रहा है वो इंस्टॉल कर देंगे। वो आपकी बाउंड्री जहाँ से जहाँ तक है आप उतने दिन कंप्लीट काम करेंगे, उसमें जो भी सपोर्ट वोपोर्ट है वो सपोर्ट वोपोर्ट लगा करके वेल्डिंग वेल्डिंग करके आपकी उसी के वो वेल्ड जॉइंट का रिपोर्ट करके फिटअप रिपोर्ट करके आप उसको मेल कर देंगे क्यूसी को कि दिस टेस्ट पैक कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, नाउ यू गो फॉर फाइनल लाइन वॉक डाउन। तो हमारी तरफ से जो चेकिंग होगा वो हम चेकिंग कर करके क्यूसी को मेल कर देंगे, क्यूसी अपनी टीम लेकर के जाएगा, उसको चेक करेगा, उसमें वेल्ड मैप का जो डिटेल है, जो ज्वाइंट का डिटेल है वो सब डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करेगा, टेस्ट पैक में सारा डॉक्यूमेंट लगाएगा। उसके बाद वो जाएगा फाइनल इंस्पेक्शन के लिए विथ क्लाइंट के साथ जाकर के फाइनल इंस्पेक्शन करेगा। अगर उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो मेल करेगा कि ये ऐसा ऐसा आपके इसमें प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कीजिए, वो पॉइंट एक कैटेगरी 5 पॉइंट है। अगर नहीं तो वो फिर टेस्टिंग टीम को देगा, वो एयर ब्लोइंग करेगा, एयर ब्लोइंग करने के बाद उसको देखेगा, इनिशियल एयर ब्लोइंग जिसको क्लीनिंग कहते हैं, वो क्लीनिंग अगर ओके है तो फिर आप टेस्टिंग के लिए रेडी हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसमें वापस ड्रेनिंग करेंगे और एयर ब्लोइंग करेंगे, इंटरनल क्लीनिंग करेंगे। जब आपका इंटरनल क्लीनिंग कंप्लीट होगा तो वो लाइन चला जाएगा री स्टेटमेंट पे। री स्टेटमेंट मतलब ड्यूरिंग द हाइड्रो टेस्ट बहुत सारा आइटम हम लोग निकाल देते हैं, लाइक टेम्पोरी मूव, जो TRV है, जो PRV है, या ESDV है, या फिर NRV है, वापस उन सब चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे जो लाइन में आ रहा है, और फिर हम लोग उसको फाइनल री स्टेटमेंट करवाएंगे। मतलब री स्टेटमेंट के टाइम पे वो चेकिंग के लिए आएगा, जिसमें वो एयर ब्लोइंग, इंटरनल क्लीनिंग, टोटल आइटम वो चेक करेगा। वो री स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो फाइल हमारा सिस्टम हैंडओवर की तरफ प्रोसेस होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।